हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों हम लोग जो है परसेंटेज वो जो है पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसी के आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक संख्या का एक संख्या का 80% जो है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x का मान बताइए। ये कह रहा है कि एक संख्या का 80%, संख्या तो हमको पता नहीं है, माना एक संख्या a है, a का 80%। देखिए जैसे जैसे आप पढ़ते चलिए, माना एक संख्या का 80% तो संख्या का आप 80% कैसे निकालते हैं, का मतलब गुणा। एक संख्या का 80% संख्या a है, माना संख्या a है, a का 80% एक का मतलब गुणा 80%। देखिए एक का 80% निकालना, a का मतलब गुणा कर दिए 80, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो एक 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। बराबर है किसके, ये जो है बराबर है किसके, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या भी यहाँ नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी हमको नहीं पता है कि 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो हम उसको मान लेते हैं दूसरी संख्या b है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के कितने के बराबर है, 50%। 50% b का 50% के बराबर है। अब देखिए, अब कहा यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% हो, ये जो दूसरी संख्या ये तो पहली हो गई, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, अब पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 10 दहा में 100, 10 बचे 50 दोस्तों। अब ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये 4 से इधर जो है 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 8 इज इक्वल टू 5b। तो यहां से आया क्या, आया यहाँ से a, यहां से आया 8a इज इक्वल टू 5b। ये एक यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, दूसरी संख्या आप b माने थे, तो यहां से अगर b का मान निकालेंगे, b का अगर आप मान निकालेंगे तो आएगा कितना, 8a यहाँ ही है, 8a यहाँ है, अब b का मान तो 5 यहाँ गुणा था, नीचे आएगा भाग हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। b का मान कितना आ गया, b का मान 8/5। कह रहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, जो दूसरी संख्या है कितना परसेंट है, x%। किसका, पहली संख्या का। पहली संख्या आप a माने थे, यहां से a निकाल लीजिए आप। ये b का मान, अगर a का मान निकालेंगे तो कहेंगे a यहाँ है, a का मान निकालेंगे तो 5b/, कितना हो जाएगा, a नीचे आएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, यहाँ से b का मान निकल गया। अब देखिए बस जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर दीजिए। कह रहा है यदि दूसरी संख्या मतलब ये 8a/5, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, x% है, ये जो है पहली संख्या का a का 5b/8 का कितना है, x%। ये x% हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको करेंगे क्या, पहले तो ये यहां से देखिए x का मान चाहिए, यहां से अगर x का मान चाहिए तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ऐसा a का वैल्यू ऐसा पुटअप कीजिए, a या तो यहाँ से दोनों को a में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो दोनों में b कन्वर्ट कर दीजिए, b में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से अगर a रखना चाहेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ से a का अगर मान रखना चाहेंगे b में कन्वर्ट करने के लिए, a का मान अगर यहाँ पे रख देंगे
तो ये आ जाएगा 5b/8। 5b अपन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ केवल b बचेगा। अब यहाँ b/b 5a 5b into 8 x/100 दोस्तों। अब ये b इस b से कट जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना 5 20 में 100, अब 20 है 160। तो यहाँ इधर कितना बचा, इधर तो एक बचा, दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एक बच जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा एक, और यहाँ नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 8 दूनी 16 160। अब यहाँ से अगर 160 इधर भाग इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से 160 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 160। इसको नोट कर लीजिए। आप लोग समझ पाए नहीं पाए, फिर से हम आपको समझाएं। देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या का 80%, जैसे इस देखिए अगर नंबर वाले जहां मतलब कि ये संख्या टाइप के जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, उसमें सिर्फ आप जो जो कह रहा है क्वेश्चन आपको वही करना है। कि कह रहा है एक संख्या का 80%, तो आपको पता नहीं थी संख्या क्या थी, संख्या आप ए मान लिए, और दूसरी संख्या का 50% दूसरी संख्या बी मान लिए। अब ए का 80%, तो ए का मतलब पूरा 80% निकालना है, तो 80/100 कर देंगे, बी का 50%, बी का 50/100। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर आप कर देंगे, इसका 80% बी के 50% के क्या है बराबर है। अब ये हो गया। अब यहाँ से ये इक्वेशन तैयार होगा, ए का मान यहाँ से आ गया 8a बराबर 5b आ गया। अब यहाँ से आएंगे तो आप ए भी निकाल लेंगे और बी भी निकाल लेंगे। अब क्या करना है, यदि पहली संख्या का x%, पहली संख्या a का x%, a का अगर आप x% करेंगे, पहली संख्या के x की करा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या मतलब b जो है x% है, पहली संख्या का b जो है x% है, पहली संख्या यही थी 8/5, या तो आप यहाँ a कर देते, 8/5 हो गया पहली संख्या। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 160। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसका भी चलते हैं। नोट हो गया होगा, नहीं होगा तो वीडियो एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या का 4, देखिए क्वेश्चन है कह रहा है किसी संख्या का किसी संख्या का 4/5 भाग, 4/5 भाग उसके देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है 60 है। अब देखिए किसी संख्या का किस संख्या का, हमको तो संख्या तो पता है नहीं, तो मान लीजिए कोई संख्या है, उसको मान लीजिए हम कोई संख्या थी, उसको हम मान लेते हैं x। किसी संख्या का 4/5 भाग, हमको पता नहीं है संख्या क्या है, तो संख्या हम x मान लिए, माना संख्या यहाँ पे माना संख्या कितनी है, वो संख्या x है जिसका 4/5 भाग हमको करना है। किसी संख्या का 4/5 भाग, तो माना संख्या x, तो x का आप 4 का मतलब आप जानते हैं गुणा,
किसी संख्या का मतलब गुणा, किसी संख्या का 4/5 भाग आप कर दिए। जैसे ये कहा किसी संख्या का 4/5 भाग कर दिए, उसके 65% से कितना अधिक है, अधिक है ये चीज। अब देखिए ये चीज अधिक है कितने, उसके मतलब संख्या के, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से, मतलब संख्या के ही 65% से, संख्या का 65% कैसे निकालेंगे, 65% से कितना अधिक है, अधिक है मतलब प्लस, अगर कहता कम है तो ही माइनस कर देंगे, माइनस कर देते। किसी संख्या का 4/5 भाग, तो हम देखिए क्या किए, संख्या का 4/5 भाग यहाँ निकाल दिए, ठीक, संख्या का ये 4/5 भाग निकल गया। किसी संख्या का 4/5 भाग की बात कर रहा है वो, किसी संख्या के, संख्या नहीं पता था उसका 4/5 भाग हम ले लिए, किसी संख्या का 4/5 भाग, अभी जो 4/5 भाग आ गया उसके 65% से, उसके मतलब कि संख्या के, उसके किसके, संख्या के 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। देख लीजिए संख्या के 65% से कितना अधिक है, 60। कौन, ये संख्या, जो संख्या का 4/5 भाग था, कह रहा ना किसी संख्या का 4/5 भाग, तो देखिए संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से, संख्या के 65% से कितना ये अधिक है, संख्या के 65% से अधिक ये है, तो ऐड तो इसी में करेंगे ना, 60 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे संख्या का मान पूछा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो कहा है, यही तो कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्या ज्ञात कर लीजिए। देखिए ये अगर यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ 4x ये हो जाएगा अपन 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 65x, 65x और 100 का 60 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6000 बटे 100, ठीक। अब इस 5 से इसमें भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 20 से ये कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब 20 यहाँ भाग है, बराबर किधर, तो कैंची फिर गुणा कर दीजिए, ये आएगा इधर, यहाँ अगर 20 भाग में है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 से 80x दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 80, और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा 65x और ये प्लस 6000 हो गया। अब देखिए समान राशियां हैं, सजाती राशियां हैं, ये 65x है, ये 80x है, तो 80x यहाँ ये है, ये 65x इधर प्लस है, तो बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 65x इज इक्वल टू इधर बचेगा कितना, 60,000, 6000। अब 80x में से 65x दोस्तों घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा 15x 15x बराबर 6000। अब अगर x आपको निकालने के लिए कहेंगे क्या, कहेंगे 6000 बटे 15, तो 15 चौका 60, ये आ गया कितना, 400। x की वैल्यू कितनी आपका आ गई दोस्तों, 400। ये आंसर हो गया एकदम आसानी से, एकदम आसान वे में, जैसे जैसे ये क्वेश्चंस कहा वैसे वैसे आप करते चले गए तो इसका आंसर आ गया। एक बार इसको फिर से हम आपको समझा देते हैं। कह रहा किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो आपको चार संख्या तो पता है नहीं, तो आप मान लीजिए संख्या जैसे उसकी 4/5 भाग हो गई, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, उसके मतलब संख्या के ही 65% भाई, किसके 65% से, संख्या के 65% से कितना अधिक है, प्लस कर दिए 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आ जाएगा, नोट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ आपको एकदम दिमाग लगाना है, प्रश्न को ही बार बार पढ़ना है, प्रश्न को ही बार बार पढ़ना है। अगर प्रश्न को जितने अच्छे से आप समझते हैं, आप उसको इस फॉर्मेट में चेंज करते चले जाएंगे। प्रश्न को एकदम गहराई से पढ़िए, समझिए, उसको जो जो कह रहा है सिर्फ आप वो करते चले जाइए, आपका अंत में आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नोट कराते हैं। देखिए आपका पेपर भी होने वाला है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। परसेंटेज में
ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास इसके बाद से और चलेगी, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों परसेंटेज में जो है। इसके बाद से आपका जो है चैप्टर जो चलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अगर जो बंदा परसेंटेज पढ़ लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं होती, बस जो बेसिक चीजें हैं और जो फार्मूले हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि काफी चीज परसेंटेज के ही बेस पे हम आपका वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और उसमें जो है बहुत ज्यादा फार्मूले की प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत ज्यादा फार्मूला जो है उसमें याद करना है, उसको बड़े बड़े फार्मूले को याद करना फिर उस पर क्वेश्चन लगाना, कुछ नहीं करना है। कुछ फार्मूले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में याद करने पड़ेंगे, बाकी तो मैक्सिमम इसी परसेंटेज टाइप से भी हम आपका उसमें सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। तो ये हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको ये मिटा के आइए दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/4 भाग, एक संख्या का 3/4 भाग, एक संख्या का 3/4 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, उसके 40% से 12 अधिक है, उसके 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 60% कितना होगा? तो संख्या का 60% कितना होगा? 60% कितना होगा बताइए। देखिए दोस्तों कहा एक संख्या का 3/4 भाग। देखिए जैसा जैसा हम आपको कहे थे सिर्फ आपको वही करना है कि एक संख्या का 3/4 भाग आपको पता करना है। संख्या हमको पता ही नहीं है तो हम संख्या क्या कर लेंगे, माना संख्या ही अच्छा। आप यहाँ पे मान लिए, माना जो है संख्या जो है कितनी है, ये संख्या आपका यक्स हो गया। एक संख्या का 3/4 भाग उसके 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। देखिए एक संख्या का 3/4 भाग, संख्या का ये आप कर दिए का मतलब गुणा और 3/4, एक संख्या का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग, ये जो संख्या का 3/4 भाग है उसके उसके मतलब आपको बताया देना संख्या से भी, संख्या के 40%, 40% मतलब बटे 100 से कितना अधिक है दोस्तों, अधिक है तो प्लस कर देते हैं। एक संख्या देखिए एक संख्या का 3/4 भाग, संख्या पता नहीं थी, संख्या हम मान लिए यक्स, अब यक्स का 3/4 भाग उसके 40% से अधिक है, किसके, ये जो 3/4 भाग है संख्या के 40% से कितना अधिक है, ये जो 3/4 भाग है यक्स का संख्या के, उसके मतलब उसी संख्या, उसके मतलब उसी संख्या के 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ 3x/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40x प्लस ये 100 का 12 में गुणा होगा, ये 1200 हो जाएगा दोस्तों, और सबका यहाँ आ जाएगा 100 एलसीएम। अब ये 100 से इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 300x बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16 160x प्लस 4 का गुणा 1200 होगा तो 12 चौक 4800 हो जाएगा। देखिए इस 100 का गुणा यहाँ भाग है किधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग है किधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 100 में 3x का गुणा होगा 300x हो जाएगा। अब इस 4 का जब एक बार इसमें गुणा होगा तो 4 चौक 16x 160x हो जाएगा, फिर इस 4 का 12 में गुणा होगा 1200 में, तो 12 चौक 4800 हो जाएगा। अब देखिए 300x में से ये x x दोनों समान x x तो बराबर इधर इसको लेते आइए, ये करेंगे क्या, ये कहेंगे 300x और माइनस 160x बराबर कितना बचा आपका, ये 4800 के। अब 300 में से 160x घटा देंगे तो 140 आएगा, 140x हो जाएगा दोस्तों बराबर 4800।
अब देखिए 48, अभी एक्स इस एक्स से कट गया, बचा क्या, बचा आपका 14x बराबर 480। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे 480 अपन 14, 480 अपन 14 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 14 से 14 3 42, 6 बचेगा। 14 से काटिए, 14 3 42, 6, 14 चौका 56। इसको थोड़ा फिर से देखिए, एक संख्या का 3/4, एक संख्या के जो है 3/, ठीक है। अब देखिए इसको आप पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 240/7 हो गया। अब अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 3 21, 3 बच गया, 3 बच गया यहाँ 30, तो 7 चौक 28 सही 2/7। ये आपका आ गया यक्स का वैल्यू। ये किसका मान आ गया, संख्या का मान। संख्या कितनी है, 34 सही 2/7। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज ये देखिए, अभी तो ये संख्या आपकी आई थी, अभी तो ये संख्या आ गया था ना जो आप यक्स माने थे, यक्स जो माने थे ये आ गया था। अब पूछ रहा है यक्स का 60% कितना होगा, तो इसी का जो है 60%, तो ये हो जाएगा, इसको इस रूप में लिख लीजिए, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 240/60, इसका कितना 60%, तो 60% उसका चाहिए, 60/100 कर दीजिए। अब ये 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, अब 5 चौक 20 और 4 यहाँ हो जाए, 5 8 40 दोस्तों। और ये अब 48 और गुणे 3 तो 3 8 24, 3 चौक 12 14, 144/7, 144/7। अब 7 से यहाँ अगर भाग देंगे तो 7 दूनी 14 सही 4/7। कितना आंसर आएगा सही बटे में, 14 सही 4/7। इसको 140 का 44, इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जो है इक्वेशन बनाना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनेगा, जो वो कह रहा है सिर्फ आप उसी को करते जाइए, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। बस इसमें जो है समझने का जो है, सिर्फ अगर आपको ये जो कह रहा है, अगर आप क्वेश्चंस को गहराई से पढ़ेंगे कि कहना क्या चाहता है, तो आपका सवाल में बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए, नोट होगा तो मिटा रहे हैं इसको। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लीजिए। अभी देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम कहें कि 100 है, उसका 2 भाग करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 का जो है दूसरा भाग, 100 का दूसरा भाग, तो आप कहते हैं क्या है, 100 का अगर हम कहें 2 भाग कीजिए, 2 भाग में करेंगे तो आप आधा करते हैं ना, कहते हैं आधा आधा कर दीजिए, 2 भाग में हो जाएगा। तो आधा आधा करने मतलब 100 में जो है आप 2 से भाग देते हैं ना, तब ये जाके आधा आधा का ये 50 आ जाएगा और एक 50 आ जाएगा। अब अगर हम कहें 100 का
तीसरा भाग कीजिए। यही हम कह रहे हैं 100 का जो है तीसरा भाग कीजिए। तो आप कहेंगे तीसरा भाग करने के लिए 100 में 3 से भाग दे देंगे, 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा। अब यही हम क्या 100 का चौथा हिस्सा कीजिए। 100 का चौथा हिस्सा कीजिए तो आप कहेंगे 100 में 4 से भाग देंगे तो ये 25 25 25 25, मतलब एक हिस्सा आ जाएगा 25, तो 4 हिस्सा है तो 25 से ऊपर 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है कि किसी संख्या का देखिए अगर आपका 14वां भाग, 14वां भाग मतलब क्या, कोई किसी संख्या का, संख्या तो हमको पता है नहीं, तो जो कह रहा है वो कर दीजिए। माना संख्या यक्स, मान लिया वो संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स किसी संख्या का 14वां भाग, तो यक्स का हम यहाँ 14वां भाग ले लिए। यक्स का 1/14, यक्स का ये 14वां भाग हम ले लिए। ये यक्स का 14वां भाग किसके बराबर है? 12 के। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। किसी संख्या मतलब संख्या यक्स मान लिए, उसका ये 14वां भाग बराबर किसके है? जो कह रहा है वो कर दीजिए। किसी संख्या का 14वां भाग किसके बराबर है? बराबर है किसके? 12 के। तो उसका संख्या का 150% कितना होगा? तो यहाँ से आप यक्स पहले निकाल लीजिए। यक्स करेंगे, यहाँ यक्स बटे 14 है, यहाँ भाग है और ऊपर चला जाएगा गुणा, तो 12 गुणे 14 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए यक्स की वैल्यू। ये जो है 14 दूनी 28, हाथ आया 2 और 14 1 का 14 2 16, कितना आ गया? 168 आ गया। अब कह रहा संख्या जो यक्स माने थे उसकी वैल्यू कितनी आ गई? यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू आ गई 168। अब कह रहा संख्या का 150% कितना होगा? यही जो संख्या माने थे यक्स, यक्स की वैल्यू 168 आ गई ना। अब कह रहा है कि 168 का जो है 150% कितना होगा? निकाल लीजिए कितना होगा। 168 का 150% बटे 100। 168 का 150% कैसे निकालेंगे? 168 का मतलब होता है गुणा, अब 150% निकालना तो 150 प्रतिशत मतलब 100। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो 50 से कट जाएगा, 50 गुना 100, 50 दिया 150। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16, 2 4 8। अब 84 में अगर ये 3 का गुणा कर देंगे तो 3 4 12 और 3 8 24 से 25। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 252। कहे आप क्या? किसी संख्या का 14वां भाग। संख्या हमको पता थी? नहीं पता थी, तो हम क्या मान लिए थे? संख्या यक्स मान लिए थे। करा उसका 14वां भाग किसके बराबर है? 12 के। बराबर किसके है? 12 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। x की वैल्यू कहेंगे कि 14 इधर यहाँ भाग है तो बराबर उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 168। अब इसी का 150% निकालना है। 168 का मतलब गुणा, अब 150 प्रति मतलब बटे 100 मतलब शत, प्रतिशत हो गया। अब इसी का गुणा भाग कर लेंगे तो 252 आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? क्वेश्चंस बहुत आसानी से, नहीं समझ में भी आ रहा होगा। कहीं नहीं समझ में आता तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। हम जरूर उसका जो है आपको सोल्यूशन बताएंगे, चाहे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे और चाहे नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं परसेंटेज में ही। परसेंटेज में जो है ये नोट कर लीजिए। तो परसेंटेज में चलते हैं, दूसरा टाइप है परीक्षा में फेल और पास पे आधारित प्रश्न।
एक चीज आपको बताइए, जैसे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो रिलेटेड है कि किसी, मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम है, कोई भी क्लास है, अगर उसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर हम कहें कि 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, कुछ भी हो, तो उसका तो आप मानेंगे उसमें क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे तो कहेंगे 100% बच्चे हैं। अगर हम कहें कि किसी भी परीक्षा में जो है 45% छात्र जो है फेल हो गए, 45% छात्र फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? पास कितने होंगे? तो हम आप कहेंगे कि 45% फेल हुए हैं, तो 100 में से 45 घटा दीजिए, जो बचेगा वही पास होंगे। अगर 45%, ये 45% आपका फेल हो गए, तो पास कितने को कहेंगे? कहेंगे कि सर जी 100 में से 45 घटा दीजिए, जो बचेगा वही पास होंगे। तो बचेगा यहाँ पे 55%। अगर 45% फेल हो गए तो पास कितने हुए? पास हो जाएंगे आपके 55%। अगर हम कहें कि किसी परीक्षा में 10% लोग पास हो गए, तो फेल अगर आपसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 100 में से 10 घटा देंगे, आ जाएगा 90% लोग फेल हो गए। अब एक चीज ये बताइए, अगर हम कहें कि किसी कोई एक विषय है, उसमें जो है 65% छात्र जो है उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए, इसका अर्थ है कि उसमें कितने लोग फेल हुए? अनुत्तीर्ण कितने? उत्तीर्ण अगर किसी भी एक विषय में 65% लोग उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? आप कहेंगे सर जी 35%, क्योंकि 100 में से आप 65 घटा देंगे तो 35% आ जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी विषय में 30% छात्र हम आपसे कहें अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने होंगे? तो 30% अनुत्तीर्ण है, तो 100 में से आप 30 घटा देंगे, 70 बचेगा। 70 कहेंगे उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो गए। इसी टाइप के प्रश्न में, जैसे हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, नोट करा रहे हैं, इधर देखिए, पहले प्रश्न देखिए तब उसके संबंधित हम फार्मूला बताते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है गणित में, 70% अंग्रेजी में। 60% गणित में तथा 70% अंग्रेजी में। किसी परीक्षा 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 50% जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो बताइए अब पहले प्रश्न पढ़िए, उसको सोचिए आप लोग, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में, अगर उसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी दोनों में, मतलब गणित में भी पास हो गए हैं और जो है आपका अंग्रेजी में भी पास हो गए हैं 50%। अलग अलग देखेंगे तो 60% गणित में पास हैं और 70% अंग्रेजी में पास हैं, लेकिन दोनों में पास होने वाले, जैसे हमारा सब्जेक्ट था, हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी है, मान लीजिए गणित और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर हम जो है मैथ में पास हो गए तो हम तो मैथ में पास हो गए, और हम जो है अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है। अब एक दूसरा लड़का है, मैथ और अंग्रेजी दोनों में पास हो गया, मैथ और अंग्रेजी दोनों में पास हो गया, तो अगर दोनों में पास होने वाले की बात आएगी तो सिर्फ एक होगा, अगर केवल जो है मैथ में पास होने वाली बात आएगी तब तो 2 लोग हो जाएंगे। तो मैथ में तो हम भी पास हैं, मैथ में हम भी पास हैं।
तो देखिए, जब इस टाइप का कहीं प्रश्न होता है कि किसी भी परीक्षा में एक विद्यार्थी इसमें मतलब कि किसी भी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास है, तो इस टाइप का एक फार्मूला बनता है, इस टाइप का एक फार्मूला बनता है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जो होता है, देखिए अगर 60% अंग्रेजी में पास हैं तो 60 तो अंग्रेजी में पास हैं और प्लस 70 किसमें पास हैं, 70 जो है गणित में पास हैं। तो दोनों वाला जो कहेंगे कि दोनों कितना पास हैं, दोनों कितना पास हैं, तो दोनों तो घटा देंगे, क्योंकि इसी 60 और 70 में 50% दोनों वाले भी रहेंगे, तो घटा दिए 7 6 13, 130 में ये 50 आपका घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 80%। तो कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80% आपके उत्तीर्ण हो जाएंगे। देखिए एक चीज ये समझिए कि ये कह रहा है कि जैसे किसी परीक्षा में 60% गणित में पास हुए और 70% अंग्रेजी में, तो दोनों मिला के तो आपके 7 6 13 130% पास हो गए। लेकिन 50% दोनों में थे ना, गणित वाले इसमें देखिए 50% गणित के भी होंगे, इसमें भी 50% गणित के होंगे, तो वो तो दोनों आप माइनस कर देंगे, 7 6 70 और 60 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। लेकिन दोनों वाला आपको माइनस कर देना, जब दोनों वाला माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट आ जाएंगे कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके लिए आपको हम एक फार्मूला निकाल देते हैं कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जो है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको हम आपको बताए हैं, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% गणित में है, 70% अंग्रेजी में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। पहले दोनों में कितना है, जो दोनों में होंगे उसी को हम माइनस कर देंगे। जैसे हम कहें कि 60% गणित में है, 70% अंग्रेजी में है और दोनों में इतने परसेंट है, तो दोनों वाला हम माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि कुल कितने परसेंट पास होंगे। तो 60% अगर मैथ में थे, 70% अंग्रेजी में थे, तो 60 और 70 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 में अगर यही -50 कर देंगे, दोनों वाले घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों इस 60 और 70 में दोनों थे, दोनों को जब घटा देंगे तो यहाँ पे 80% इसका उत्तर आ जाएगा। इसका हम एक आपको फार्मूला नोट करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए फार्मूला है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आप लोग कैसे निकालेंगे, कहेंगे 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण, एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अब देखिए हम आपको वो बताया था, अब देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फार्मूले को, फार्मूला को दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में, तो इस 60 और 70 को अगर दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 130% आ गया। 130 में दोनों वाला आपको माइनस कर देना है, जो दोनों रहेंगे उसी को कर देना है माइनस। अब लेकिन जब ये जो फार्मूला है, अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए आप करेंगे 100 माइनस एक, मतलब कि पहले विषय में अनुत्तीर्ण, तो देखिए 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण
60 पास थे तो जाहिर सी बात आप कहेंगे 40 फेल थे, ठीक। माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण 50, दूसरे विषय में 70 पास थे तो अनुत्तीर्ण कहेंगे 30। फिर ये कह रहा है प्लस दोनों विषयों में कितना अनुत्तीर्ण थे, अगर दोनों विषयों में 50 उत्तीर्ण थे तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, 100 में से 50 घटा देंगे तो 50। अब ये देखिए इस 100 प्लस 50 प्लस प्लस जोड़ के 150 आ जाएगा और 40 माइनस माइनस 30 माइनस 70। अब ये 150 में 70 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80%। तो अगर फार्मूले से आप लगाएंगे, अगर उत्तीर्ण पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण कर देंगे, उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट निकालना है तो 100 माइनस एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे परीक्षा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण प्लस दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देना होगा। तो इस टाइप से आएगा, लेकिन हम यही सिर्फ कहेंगे, आप हमारे हिसाब से देखेंगे कि किसी परीक्षा में 60% व्यक्ति जो है एक विषय में पास हो रहा है, 70% दोनों विषय में पास हो रहा है, 70% किसी परीक्षा में, 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में। तो आप कहेंगे 60 प्लस 70 कर देंगे। अब जो दोनों रहेगा उसी को माइनस कर देना है, दोनों कितना हुए 50, तो इसी 50 को कर दीजिए माइनस, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, देखिए हिंदी में 40% पास हो गए, ये है हिंदी, हिंदी में 40% पास हो गए, ठीक। उसके बाद क्या है, पास हो गए, ये मान लीजिए हिंदी में 40% पास हो गए, संस्कृत में 25%, संस्कृत में 25% पास हो गए, संस्कृत में 25% हो गए, और दोनों विषयों में 20%, दोनों में कितना 20% पास हो गए, ये उत्तीर्ण हो गए, दोनों में 20% पास हो गए। अब ये कह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी जो है फेल हुए। क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। अब एक चीज दीजिए, ज्यादा ध्यान रखिए, करा हिंदी में 40% पास हुए, संस्कृत में 25% पास हुए, तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए, 20% दोनों में पास हुए, तो कुल कितने पास होंगे, कुल कितने परसेंट पास होंगे, हम आपको बताए थे आप 40 हिंदी में पास हुआ, संस्कृत में कितने पास हुए 25, दोनों वाला जो होता है हम आपको बताए थे माइनस कर देना है हमारे हिसाब से, जो हम फार्मूला बताए थे, पहला पास और दूसरा पास दोनों वाला कर दिए माइनस, तो यहाँ से 40 और 25 आ जाएगा 65 और माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा 45% की क्या है, 45% पास हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी फेल हुए, अगर 45% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 100 में से आपको 100 में से ही 45 घटा देंगे तो फेल वाले नहीं आ जाएंगे, 55% फेल हो गए, ये आपका आंसर हो गया। हम आपको बताए थे किसी परीक्षा में 40% हिंदी में पास हुए, संस्कृत में 25% पास हुए, दोनों में 20% पास हुए, तो कुल कितने पास हुए, कुल कितने पास हो गए, तो हम कहे थे 40 प्लस 25 और दोनों वाला माइनस कर देंगे, दोनों वाला माइनस कर देना है तो 40 25 जोड़ दिए 65, दोनों वाला माइनस कर दिए आ गया 45% परीक्षा में पास हुए। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने फेल हुए, जब पास कुल हुए 45% तो फेल कितने होंगे, 100 में से वही 45 घटा दीजिए, आपका फेल आ जाएगा, 100 में से 45 घटा देंगे तो 55% फेल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
नोट करिए दोस्तों, आज के जो है क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, 2 क्लास लगभग परसेंटेज का और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके 2 क्लास और करके तब हम लोग जो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। तो आज इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा दोस्तों। दूसरी चीज, चलने से पहले एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। तो चलते हैं, जय हिंद।